अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी अच्छे से हूँ। मेरी फ्रेंड बोल रही थी तू मोबाइल को दूर रख के ब्लॉग बनाएगा वरना मेरा चेहरा बहुत चौड़ा दिखता है। अभी हाथ की लंबाई इतनी है तो मैं इतना ही दूर रख सकती हूँ, मोबाइल से ज़्यादा दूर तो मैं रख नहीं सकती हूँ। खैर कोई नहीं, शाम के 6:30 बज रहे हैं फ्रेंड, मगरिब का वक्त हो गया है और मुझे आज बहुत ज़रूरी काम था जो कि मैं आज नहीं कर पाई हूँ दिन में, क्योंकि आज मेरी सहेलियाँ मेरे घर पर आ गई थी। तो आपको पता ही है, जब सहेलियाँ मिलते हैं, दो चार लोग जब मिलते हैं आपस में तो कितनी सारी बातें करते हैं। कब दोपहर से शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए काम मेरा डिले हो गया। काम ये है कि अम्मी को अपना अकाउंट खुलवाना है बैंक में, ठीक। जाहिर सी बात है, अकाउंट बैंक में ही खुलता है तो वो खुलवाना है। उसके लिए जेरोक्स की कॉपी करवानी है, अम्मी के फ़ोटो चाहिए, आधार की कॉपी चाहिए, जेरोक्स वगैरह। तो वो करवाने के लिए मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि कल मंडे, कल बैंक खुलते ही सबसे पहले अम्मी का जो काम है अकाउंट खुलवाना वो करवाएंगे हम लोग। तो फिलहाल अम्मी के काम से ही मैं बाहर जा रही हूँ। अम्मी को लेके मैं आ गई स्टोर पे। बहुत अच्छा हुआ। आपकी दुकान कितने बजे तक बंद रहती है? लास्ट टाइमिंग बंद होती है। हाँ, 9:30 तो खुली रहती है ना। 9:30 तक दुकान खुली रहती है। तो अम्मी को लेके आ गई हूँ मैं, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो करवा लेते हैं। यहाँ पर अम्मी को फोटो खींच रहा है। खींच गया, अभी नहीं। खींच गए, ये रहे। अम्मी की सिग्नेचर की प्रैक्टिस हो रही है। अम्मी अपना नाम लिखना सीख रही हैं, क्योंकि जब भी सिग्नेचर करती है ना तो अलग अलग हो जाता है और बैंक में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तो सिग्नेचर चल रहा है इनकी अम्मी के। डंड ऊपर ऊपर मात्रा लगाओ, ये मात्रा लगेगी ये ना। दिखाओ, ऐसा करो, मैं आज टेढ़ा बैठेगा जी, ऐसा कर देना जी। दो बन गया, ये दो कितना बनाना है इसको। ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर देना, ऐसा ऐसा ऐसा। जो तुम्हारे आधार कार्ड में नाम है वही तुम्हारा यहाँ पे नाम आएगा। जो ऐसा ऐसा, चाहे बड़ा छोटा कर सकती हो, कोई टेंशन नहीं है। ये नाम लिखो ढंग से। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। पहले के लोगों ने पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो नहीं दी ना, तो उनको आज बैंक अकाउंट खुलवाने में और भी चीज़ों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। आधी रोटी खा लो पर पढ़ लो, भले से थोड़ा पढ़ो पर पढ़ लो। आज ज़्यादा कुछ ब्लॉग बना नहीं है, बस अम्मी का जो बैंक का अकाउंट है, बैंक का जो काम है वो कल मंडे कल ही होगा। तो घर पे आके वो चिकन का सालन बनाया था मैंने, और चावल बॉईल किए थे, रोटी साथ मना कर रहा था तो नहीं बनाई थी, साथ खाना खा रहा वहाँ बैठ के। और ये मेरे कपड़े सिल्कियाँ हैं, तो इनको मैं बस ट्राई करूँगी कि फिटिंग वगैरह सही है या नहीं है। जो भी होगा फिर मैं देख लूँगी उनको बाद में। कपड़े सिल्की कंटिन्यू आ रहे हैं, अगले महीने भी आए, उससे अगले महीने में भी आए। लेकिन गर्मी की वजह से जो सबसे घिसा हुआ सूट होता है फ्रेंड, जो सबसे पुराना सूट होता है, मैं नहाने के वक्त वही निकाल के पहनती हूँ। अभी भी ये देखो कितना पुराना मैं कमीज़ पहन के बैठी हूँ, क्योंकि पुराने कपड़े में ही आराम मिलता है। नए कपड़े आ रहे हैं, ये सोचती हूँ अरे मौसम अच्छा हो जाएगा तो पहन लूँगी, मौसम अच्छा हो जाएगा तो पहन लूँगी। तो ये सोचते सोचते मौसम अच्छा हो ही नहीं रहा है। 1-2 दिन होता है तो पहन लेती हूँ, फिर गर्मी आ जाती है तो फिर से वही पुराने कपड़े, और बस उसमें ही सुकून मिलता है। क्या ही करें फ्रेंड। और वैसे मैं सोच रही थी आज मैं ब्लॉगिंग अभी नहीं बनाऊंगी, जो भी रहेगा कल ही शूट करूँगी मैं। अभी कुछ है नहीं। और अब पावी क्या है ना, घर पे गई थी ना तो देखा था पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। माँ बाप है फ्रेंड, हम बच्चों को नहीं लगेगी तो किसको लगेगी। बुढ़ापे का वक्त है और अच्छा नहीं लगता है। बस लगता है सबके माँ बाप सलामत रहें और चलते फिरते रहें बस। तो अम्मी बता रही थी, मुझे पता नहीं था, मुझे अम्मी ने अभी बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, दुकान पे बैठे हुए थे वो, तो आज उन्होंने दुकान भी जल्दी बंद कर दी थी। खैर चलो वो भी मैं समझती हूँ, एक वक्त में होता है, नरम गरम बुखार वुखार सब चलता रहता है। लेकिन फ्रेंड फील होता है, बुरा तो लगता ही है ना, कि चलो अल्लाह अच्छे हो जाए जल्दी से। और बस यही है कि ये मत सोचो फ्रेंड, मैं एक बेटी होने के नाते आज बात कर रही हूँ। अब ये मत सोचा करो कि घर के भाई भाभी हैं वही देखेंगे बाप को, अरे हमारे भाई नहीं देखता है, हमारे भाभी नहीं देखती है। जितनी कैपेसिटी उनकी होती है बेचारे वो लोग भी करते ही हैं। कोई भी बेटा, बहुत कम आज के बेटे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप से मुंह मोड़ेंगे, कोई नहीं मोड़ता है, सब देखते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है फ्रेंड वो उतना अपने माँ बाप के संग करते ही हैं। और कहते हैं माँ बाप के संग तो कितना भी कर दो, राई बराबर के दाने भी कर देंगे, वो भी बस अल्लाह ही कबूल करे। कहते हैं कितना भी कर दो, मर जाओ उनके लिए तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माँ बाप है वो। माँ बाप के लिए कोई इंसान क्या ही कर सकता है, जो हमें दुनिया में लेके आए, जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड। कितना भी कर लो, मैं कहता रही हूँ, तब भी कभी ये मत बोलना कि हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ करा है। कोई भी औलाद की कोई औकात ही नहीं है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की।
और बस यही कि ना, ये मत सोचो कि बेटी होने के नाते बोल रही हूँ, आप ये मत बोला करो कि बस अरे मेरे भाई देखते नहीं है, मेरी भाभी नहीं देख रही है, ये वो इतना पूछते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। जिनकी उनकी, मैं वही बोल रही हूँ, एज अ बेटी भी आपका भी तो फर्ज बनता है। अगर बेटे को नेमत बोला गया है तो बेटियों को भी तो रहमत बोला गया है। क्या बेटों का ही फर्ज होता है अपने माँ बापों को देखना, भाभीियों का फर्ज होता है कि बेटियों का फर्ज नहीं होता अपने माँ बापों को देखना, संभालना, उनकी ज़रूरतों को भी, छोटी छोटी ज़रूरतों को भी ध्यान रखा करो। अगर आप ऐसा काम करते हो, नहीं काम करते हो, तो कोई आप यही सोचोगे कि अरे हम तो काम ही नहीं करते, हम क्या कहाँ से मदद करेंगे। मदद करने से मतलब ये होता है कि प्यार से बैठ जाना, उनके एक आध किसी भी वजह से उनका कोई काम कर देना, ठीक है ना। अब ये मत सोचा करो कि बस बेटों को ही काम होता है, बेटियों का भी फर्ज होता है फ्रेंड। हम तो दोनों इक्वल है ना, उन्हीं की औलाद है ना, उन्होंने बेटों को भी उन्होंने पैदा करा है, बेटी को भी उन्होंने पैदा करा है। अल्लाह ने बेटी को नेमत बोला है, अल्लाह को लड़कों को रहमत बोला है, तो क्या ही बोलूँ मैं। बस ये बहुत से लोग, लड़कियां होती है ना कि अपने माँ बापों को इतना देखती नहीं है। अगर घर में हिस्सा होगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, तो बराबर जाएंगी। अरे माँ बापों का घर है, बेटों का हक है, तो बेटियों का नहीं है, बेटियां भी तो हिस्सा लेंगी। एकदम हिस्से वस्से की बात होती है तो बराबर आगे आ जाती हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर जब माँ बापों की करने की बारी आती है तो फिर इस तरह से बोलते हैं, अरे भाई करेगा, भाई क्यों नहीं करेगा, भाई देखेगा, भाभी देखेगी, वो चीज़ गलत है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा इस मैटर में मैं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वैसे तो आजकल सभी अपने माँ बापों से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में आप किसी भी तरीके से अपने माँ बाप के काम आ जाओ ना फ्रेंड, तो ही आपकी ज़िंदगी है, वरना आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं कुछ दिन पहले, काफ़ी टाइम पहले, मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुना था। उसमें शाहरुख खान ने कहा था कि उससे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का मलाल है कि आप कोई चीज़ नहीं कर पाए या किसी चीज़ का दुख हो। तो शाहरुख खान ने सिर्फ एक ही जवाब दिया था, कहने लगा, शाहरुख खान ने कहा था कि मैं आज इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं आज इस मुकाम पर हूँ, आज मेरे पास दुनिया की चीज़ें हैं, सारे ऐशो आराम है, लेकिन मुझे ज़िंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि मैंने अपने माँ बापों के लिए कुछ नहीं करा। ये जो मेरी कामयाबी है और जो मेरी शोहरत है, मेरे माँ बाप नहीं देख पाए, तो अधूरापन है। जो मेरी कामयाबी है ना, ये अधूरापन है, क्योंकि उसकी कामयाबी उसके माँ बाप ने नहीं देखी। उसकी जो पैसों का मज़ा, पैसों का लुत्फ़ उठाते, उसके ऐशो आराम और उसके माँ बाप उठाते, तो तो उसको लग रहा था कि मेरे, ऐसा लगता है मेरे को कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कराऊँ। मैं जब कुछ बन पाया तो मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए। तो ये चीज़ आप ये बस सोचो, अब हम शाहरुख खान को तो ये नहीं सोच रहे हम शाहरुख खान बनेंगे। जो भी आप जिस मुकाम पर हो, आप उस मुकाम पे अपने माँ बापों को देखो फ्रेंड। बस मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे माँ बाप बीमार पड़ते हैं, पापा भी बीमार पड़ते हैं, तो मेरे को ज़्यादा इफेक्ट होता है, मेरे को ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों यार। मेरे को बड़ा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा, मेरे को वीकनेस ऐसी लगता था कि लगता है पता नहीं क्या टूट रहा है अंदर अंदर, ऐसा कमज़ोरी सी फील होती है जब मैं देखती हूँ कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस थोड़ा सा यही है कि जितना हो सकता है फ्रेंड, अगर आपके माँ बाप दुनिया में है ना, किसी भी तरीके से उनको संग देखो, उनको बैठो, बात करो उनसे, बस उनकी दुआएं ले लो। वरना कोई रिश्ते, सब रिश्ते मतलब वाले होते हैं, सब रिश्ते मतलब वाले होते हैं। एक माँ बापों का रिश्ता ही होता है जो औलाद से बिना मतलब के बात करता है, बिना मतलब के उसको सलाह देता है, बिना मतलब के उसको अपना समझता है। बाकी सारे रिश्तों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब छुपा ही रहता है, कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को संग कितना भी कर लेंगे, कभी नहीं बोलेंगे हमने तेरे संग ये करा, लेकिन रिश्तेदार या कोई भी और लोग होंगे, हम थोड़ा सा भी किसी, कोई हमारे संग कर देगा, वो हमको बोल देगा हमने इसका संग ये किया, हमने इसको वक्त पे उधार दिया, हमने इसको खाना खिलाया, तो वो चीज़ कभी ना कभी सामने आ जाती है। लेकिन माँ बाप तो पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं हमारे लिए, कभी भी नहीं बोलते हमने कुछ करा तेरे लिए। तो बस यही है, मैं बहुत ज़्यादा उदास थी पहले, तो मैं सोच रही नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरा इतना दिल भर रहा था, इसलिए मैं सोचा यार बात शेयर करनी चाहिए। अगर भी एज अ बेटी आप भी ये मत देखो कि आपके भाई हैं, आपकी भाभी हैं, वही देखेंगी, वो देखते हैं, वो जितना हो सकता है वो भी कर रहे हैं, लेकिन एज अ बेटी आपका भी फ़र्ज़ बनता है भी अपने माँ बापों को देखो, समझो, उनकी ज़रूरतों को, छोटी छोटी ज़रूरतों को उनका ख्याल रखो फ्रेंड। इतने पैसे आप अपने ऊपर खर्चा कर देते हो, अगर डायबिटीज़ का पत्ता 50 रुपये का आता है, 50-55 रुपये का ला के दे दोगे तो कौन सी बड़ी बात है, दुआएं मिलेंगी ना। वो दुआ आपके शौहर के काम में आएंगी। ये मैं नहीं बोल रही मैं आपको अब सोना लाओ, चांदी लाओ, हीरे लाओ, कभी उनकी पसंद की कुछ चीज़ ला के खिला दो, कभी उनको डॉक्टर के ले जाओ। सोच रहे हैं ये चीज़ें ना हमारे ही काम में आएंगी, हमको दुआ मिलती है। तो ये मत बोला करो कि अगर हिस्से के टाइम पे ही बेटियां आगे आ जाए और बाकी के टाइम पे अगर बेटियां पीछे रहे, तो गलत है ना। माँ बापा को नाराज़ करके तो कोई ज़िंदगी का सुख आपको मिल ही नहीं सकता है फ्रेंड। बस दुआ करना मेरे माँ बाप जल्दी से अच्छे से हो जाए और अल्लाह मुझे उस मुकाम तक पहुँचा दे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ फ्रेंड कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ।
जिस दिन मेरे को मेरी, मैं वैसे ऐसी बात कभी बोली नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी को मेरी सैलरी, पहली सैलरी मिलेगी ना, जिस दिन मिलेगी वो दिन अल्लाह जानता है, वो उस दिन पहली सैलरी के लिए मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ लूँगी, अपने माँ बाप के हाथ पे ही रखूँगी मैं। ये मैं अपने आप से सोच के बैठी हूँ कि अल्लाह मुझे तो उस मुकाम तक पहुँचा दे बस। बाकी बस बेटा और बेटी का भी फ़र्ज़ है, यही मैं कहना चाहती थी। ऐसा नहीं बेटा ही करेगा सब कुछ। चलो ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।